शुक्ला परिवार का मुखिया यज्ञ प्रसाद था। यज्ञ प्रसाद अपनी पत्नी शांति और बेटे माधव के साथ रहता था। उनके परिवार में बस कमी थी तो एक बहू की, और वो कमी तब दूरी हुई जब बेटे माधव की शादी हुई। अब गौरी बहू बनकर वर्मा परिवार में आई, लेकिन शादी वाले पहले दिन गौरी को जो अनुभव हुआ उसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। फिर गृह प्रवेश के वक्त आओ आओ गौरी, कलश में अपना पैर मारकर घर में प्रवेश करो। अरे देखो तो माधव को कितनी जल्दी हो रही है बहू को घर में लाने की। अरे मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी थक गई है ना, तो घर आकर थोड़ा आराम कर लेगी। हाँ हाँ बेटा, मुझे मत सिखाओ, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए। अब ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं कि जब गौरी कलश में पैर लगाने जाती है कि तभी लाइट चली जाती है। फिर सास शांति गौरी को रोकते हुए कहती है, रुक जाओ बहू, अभी तुम अंदर नहीं आ सकती। ये क्या कह रही हो मम्मी? एक तो वो इतना थक गई है और ऊपर से तुम अंदर आने से अब भी मना कर रही हो। अरे तुझे दिख नहीं रहा है, लाइट चली गई है। अंधेरे में गृह प्रवेश कराना शकुन होता है। अब जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक बहू घर में प्रवेश नहीं करेगी। अरे मम्मी, आप भी ना क्या बोलती हैं? ऐसा करो, एक मोमबत्ती जला लो, वरना लाइट का तो पता नहीं कब आएगी। आखिर ऐसे कब तक हम यहाँ खड़े रहेंगे? अरे कम से कम गौरी के बारे में तो सोचो। तुम लोग नहीं, सिर्फ बहू, क्योंकि बहू घर में पहली बार आ रही है। और हाँ, मोमबत्ती से काम नहीं चलेगा, क्योंकि गृह प्रवेश के वक्त लाइट गई है, इसलिए जब तक लाइट नहीं आ जाती गृह प्रवेश नहीं होगा। अब बाकी सब लोग अपना अपना काम करो, बाकी जब लाइट आएगी तब बहू गृह प्रवेश करेगी। पापा, मम्मी को समझाओ ना, ये कैसी बातें कर रही हैं? लाइट आने और जाने से क्या मतलब है? देख बेटा, मैं तो तेरी माँ को नहीं समझा सकता। तू तो जानता है कि इन मामलों में तेरी माँ की ही चलती है, तो तू ही कोशिश कर ले समझने की। अरे इतनी भी चिंता क्या करना बहू की। अरे कुर्सी डाल दे बाहर, बैठ जाएगी लाइट आने तक। और तू भी ना अभी से बहू के आगे पीछे घूमेगा तो पड़ोसी तो बोलेंगे ही कि बीवी का गुलाम है। माँ, तुम कुछ भी मत बोलो। और गौरी, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना बाहर खड़े होकर इंतजार करने में? क्योंकि माँ को समझाना इम्पॉसिबल है। जी नहीं, मैं यहाँ बैठ जाऊंगी, आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अब गौरी ने हाँ तो बोल दिया और माधव ने उसे कुर्सी लाकर बैठा दिया। लेकिन गौरी बैठे बैठे मन ही मन सोच रही थी, ये मैं कैसी ससुराल में आ गई हूँ, और ये कैसी सास मिल गई है मुझे जो इतना अंधविश्वासी है। अब क्या होगा मेरा। फिर बैठे बैठे पूरा आधा घंटा के बाद लाइट आती है। फिर गौरी का गृह प्रवेश होता है। आ बहू, आज तक मैं यहाँ काम करती थी और तुमको भी अब यहीं से शुरुआत करनी है। ये रसोई अब तुम संभालो। आओ, सबको मीठा बनाकर कुछ खिलाओ। पर माँ जी, यहाँ तो बर्तन ही नहीं है, बिना बर्तन के मैं कैसे बना पाऊंगी। अरे माधव, लगता है बहू की नजर कमजोर है। अरे वो तो रहे बर्तन। हाँ, ये तो गिनती के सिर्फ 4 बर्तन हैं। एक पतीला, एक प्लेट, एक कटोरी, एक चम्मच। भला इसमें कैसे खाना बनेगा। हाँ तो बहू, ये घर है, कोई टेंट हाउस नहीं जहाँ सैकड़ों बर्तन हो खाना बनाने के लिए। इतने बर्तन काफी हैं। वैसे तो मैं भी इतने सालों से इन्हीं बर्तनों में खाना बनाते चली आ रही हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। पर माँ जी, अरे बहू, फालतू की बहसबाजी मत कर। अब इतने से काम चल जाता है तो क्या जरूरी है फालतू के बर्तन खरीद कर फिजूल खर्ची करने की। कम बर्तन होंगे, जल्दी धुल जाएंगे और काम भी कम होगा करने को। इसलिए हम सिर्फ 4 बर्तनों से काम चला रहे हैं, और तुम्हें भी ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। चलो काम करो। तो माँ जी, बनाना क्या है ये भी आप ही बता दो, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इन 4 बर्तनों में बनाना क्या है। एक काम करो, तुम मीठा तो रहने ही दो, अब खाने का वक्त हो गया है, तुम छोले चावल ही बना दो, पर जल्दी बनाना। हाँ, बहुत तेज सी भूख लगी है। हे भगवान, छोले चावल तो 2 अलग अलग चीज हैं। अब एक पतीले में कैसे बनाऊंगी मैं। और छोले उबालने के लिए तो प्रेशर कुकर चाहिए होगा। खैर, कोशिश करती हूँ। अब सासू माँ ने कहा है तो करना तो पड़ेगा ही। अरे अब किस सोच में डूब गई। जाओ जल्दी जाकर खाना बनाओ, बहुत भूख लगी है।
कोई नहीं माँ जी, मैं कोशिश करती हूँ बनाने की। मैं बस ये सोच रही थी कि कैसे मैं जल्दी खाना बना पाऊँ। खैर, मैं कोशिश करती हूँ। अब गौरी जल्दी जल्दी कोशिश करके उन्हीं 4 बर्तनों में खाना बनाना शुरू कर देती है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद वह उन पतीलों में छोले नहीं बना पाती और फिर वह उदास होकर शांति के पास जाती है। माँ जी माफ कर देना, पर मुझे पतीले में छोले बनाना नहीं आता। अरे बहू, ये क्या कह रही हो? ये तो बहुत सिंपल सा काम था जो मैंने तुम्हें दिया है, और तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखा के भेजा? माँ अभी वो नई है, धीरे धीरे सीख जाएगी, उसे थोड़ा टाइम तो दो। ठीक है, 4 जो आता है वही बना लो, अब जो कच्चा पक्का मिलेगा वही खा लेंगे। अब गौरी उदास मन से पतीले में दाल बना लेती है। फिर अगले दिन सुबह यज्ञ प्रसाद जगते ही बहू गौरी से चाय के लिए कहता है। अरे बहू, चाय बना कर ले आओ, सुबह हो गई है, चाय कब तक मिलेगी? जी पिताजी, बस अभी लाई। अरे गौरी, रात वाली दाल गरम करके ले आओ जल्दी, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है, तुम्हें पता है ना। जी बस 2 मिनट में लेकर आ रही हूँ। ठीक है, तब तक मैं तैयार हो रहा हूँ। हे भगवान, पहले मैं चाय बनाऊं या दाल गरम करूं? दाल अगर कटोरी में गरम करूंगी तो कटोरी खराब हो जाएगी। अब एक टाइम पे 2 काम मैं कैसे करूं? अब गौरी ये खड़ी खड़ी सोच ही रही थी कि तभी पीछे से शांति आती है और चिल्लाते हुए कहती है। हाय राम, बहू ये तो क्या कर रही है? मनहूसियत क्यों फैला रही है घर में? मैंने क्या किया माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अरे किचन में अन्नपूर्णा का निवास स्थान है, यहाँ काम किया जाता है। बिना काम किए ऐसे किचन में खड़े रहने से मनहूसियत फैल। अरे बहू, तुम मायके से कुछ सीख कर आई हो या नहीं? बताओ, तुम्हें ये तक मालूम नहीं? सॉरी माँ जी, मैं अभी काम करती हूँ, बस मैं ये सोच रही थी कि कौन सा काम पहले करूँ। वैसे हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। अरे बहू, तू कहाँ गई थी और इतना सारा सामान कहाँ से लेकर आई? अरे माँ जी, मैं बाजार गई थी, मैं बर्तन ले आई। अब सारे काम आसानी से और जल्दी हो जाएंगे। सुंदर है ना बर्तन? अरे ये क्या कर दिया बहू, तूने तो बेड़ा गर्क कर दिया। अब ना जाने मेरे इस घर का क्या होगा। अरे ऐसे तो हम लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे। अब तक जो इस घर में नहीं हुआ तूने वो कर दिया। ना जाने क्या होगा मेरे इस घर का हाल। अरे क्या हो गया मम्मी, आप ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं? अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया, न जाने मम्मी जी ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं। अरे कुछ नहीं किया। हे भगवान, देखो तो कैसे कह रही है कुछ भी नहीं किया। एक तो ये बर्तन लेके आई है, ऊपर से कह रही है कुछ भी नहीं किया। हे भगवान, अब इससे भी ज्यादा कोई अनर्थ बाकी है क्या? अरे तो ऐसा क्या हो गया? अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने जो आप ऐसा कह रही हो? अरे बर्तन लेने में क्या अनर्थ कर दिया? लो कर लो बात, कहती है कुछ भी नहीं किया। अब इस घर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। अरे मम्मी, अब शांत भी हो जाओ। अरे वो हमारे परिवार में नई है ना, तो उसे क्या पता क्या होता है हमारे यहाँ, मैं समझाता हूँ उसे। अरे देखो गौरी, वो क्या है ना, पहले हमारे परिवार में बहुत दिक्कतें थी, कोई ना कोई घर में बीमार रहता था, सारी दिक्कतें रहती थी। तो किसी पंडित जी ने मम्मी को बताया था कि अगर हमारे घर में 4 बर्तन रहेंगे तो सुख समृद्धि रहेगी, और अगर 5वां बर्तन आया तो फिर से वही सब होगा। इसीलिए माँ आज तक 4 बर्तनों का इस्तेमाल करती हुई आई, इसीलिए आज तक हमारे घर में सब कुछ ठीक है। ओह, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता था, नहीं तो मैं ऐसा ना करती। ये बर्तन वापस करके आ, अभी के अभी, बिना एक भी मिनट गवाए। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी वापस करके आती हूँ। अब गौरी बर्तन लेके झटपट बाहर आ जाती है और मन ही मन सोचने लगती है। मम्मी जी का अंधविश्वास तो चरम पर है, मुझे कुछ करना होगा। इससे ज्यादा अंधविश्वास मैं नहीं झेल पाऊंगी। सासू माँ के सिर से ये अंधविश्वास का भूत तो उतारना ही होगा। अब गौरी अपनी परेशानी को समझ चुकी थी, वो था उसकी सासू माँ का अंधविश्वास। अब उसको तो इसका हल निकालना ही था। आज तो माँ जी को कुछ देर तक भूखा रखना पड़ेगा, तभी इनको बर्तनों की कीमत समझ में आएगी। अब गौरी अपनी सासू माँ को एक टॉफी के नाम पर एक गोली खिला देती है, जिसको खाने के बाद उसका पेट खराब हो जाता है। हे राम, रात से न जाने मेरे पेट में क्या हो गया है।
बहू मेरे लिए मूंग की खिचड़ी बना देना, मैं कुछ और नहीं खा पाऊंगी। ठीक है माँ जी, पहले मैं इनके लिए और ससुर जी के लिए खाना बना दूं, वो लोग अपना अपना खाना खा लेंगे तो मैं खिचड़ी बना दूंगी। अब क्या कर सकते हैं, घर में बर्तन भी तो 4 हैं, तो इंतजार तो करना पड़ेगा, है ना माँ जी। अरे हाय, मैं इतनी देर तक भूखी रहूं? अरे पेट तो ऐसे ही खराब है और टाइम से खाना नहीं खाया तो चक्कर आने लगेंगे। माँ जी तो आप उन लोगों से बोल दीजिए बाहर खा लें, तो मैं आपके लिए जल्दी से खिचड़ी बना दूं, और या फिर आप कहो तो पड़ोस से एक पतीला लाकर आपके लिए खिचड़ी बना दूं। अब मैं क्या करूं ये आप ही बताइए माँ जी। अब आप जैसा कहोगी माँ जी, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। अरे नहीं 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 नहीं, मैं भूख बर्दाश्त कर लूंगी। तू पहले इन लोगों के लिए खाना बना दे, बाद में खिचड़ी बना देना। अब गौरी जानबूझकर देर लगाती है ताकि उसकी सास भूख से परेशान हो जाए, लेकिन वो तब तक भूखी बैठी रहती है। देखो तो सासू माँ अंधविश्वास के चलते तब से भूखी बैठी है, लेकिन ऐसे मस नहीं हुई। अब मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा। फिर अगले दिन सुबह गौरी माता रानी की पूजा रखती है और वह प्रसाद भूल जाने के बहाने उठती है और मेन स्विच ऑफ कर देती है। हे भगवान, ये तो अब शकुन हो गया। माता जी की पूजा भी नहीं पूरी हुई और लाइट चली गई। अब जब तक लाइट नहीं आएगी, जब तक माता रानी का भोग नहीं लगेगा, और जब तक भोग नहीं लगेगा तब तक रसोई में कुछ बनेगा नहीं। अरे देखो रे भाई, देखो, देखा मेरा कमाल, आखिर बहू आ ही गई लाइन पर। जी मम्मी, ये सब सिर्फ आप ही कर सकती हो। माँ जी मैं सीख नहीं रही हूँ, सिखा रही हूँ। अब आगे आगे देखो होता है क्या। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। अब आगे आगे देखते जाओ क्या क्या होता है। सब लोग 1 घंटा बैठे बैठे इंतजार करते हैं, लेकिन लाइट नहीं आती। और भला आती भी कहाँ से, क्योंकि गौरी ने जो खुद मेन स्विच बंद किया था। मम्मी मैं काम पे जा रहा हूँ, पता नहीं लाइट कब आएगी। हाँ शांति, मैं भी जा रहा हूँ। अरे 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 मत जाओ, अब शकुन है। अरे इस सब शकुन के चक्कर में हम सारा दिन यहाँ बैठ तो नहीं सकते ना। अब दोनों बाप बेटे काम पर चले जाते हैं और दोनों सास बहू वहीं बैठी रहती हैं। सारा दिन गुजर जाता है मगर लाइट नहीं आती। आखिर थक हार कर शांति कहती है, चल छोड़ बहू, लाइट तो अब आने से नहीं, ऐसा कर तू माता रानी को भोग लगा दे और खाना बना ले, बहुत जोर से भूख लगी है। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं अपने घर पे कोई भी आंच नहीं आने दे सकती। पूजा के वक्त लाइट गई है, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है माँ जी। माँ जी अब जब तक लाइट नहीं आ जाती तब तक मैं किचन में जाने वाली नहीं हूँ। हाँ बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है बहू। अब सारा दिन गुजर जाता है, शाम हो जाती है और दोनों बाप बेटे काम से वापस आ जाते हैं। लेकिन घर में कोई काम नहीं हुआ था, क्योंकि गौरी कोई काम कर ही नहीं रही थी। अब गौरी के सास ससुर के बीच में तू तू मैं होने लग जाती है और झगड़ा शुरू हो जाता है कि तभी गौरी कहती है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैंने तो अब शकुन के बाद कुछ भी नहीं किया, तो फिर मेरे घर में झगड़ा क्यों हो रहा है? अरे लाइट जाना कोई अपशकुन होता है क्या, जब से पकड़ी बैठी हो? अरे ऐसा मैं नहीं कह रही, ये तो माँ जी का कहना है। अरे राजू, तुम्हारी माँ तो पूरा अंधविश्वासी है, उसके जैसे दुनिया में कोई दूसरा देखा है क्या? अरे अब आप भी मुझे ही कहेंगे? अरे मैंने तो इस घर की हमेशा भलाई चाहिए, जैसा पंडित जी ने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। माँ जी हमें लग रहा है हम लोगों ने कुछ तो गलती की है, क्योंकि हम लोगों ने जरूर ऐसा कुछ किया है जिसके बावजूद हमारे घर में झगड़ा हो रहा है। अब गौरी ऐसा कह रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि सास शांति समझ जाएगी, लेकिन सास शांति फिर भी नहीं समझती और अंततः वो पंडित जी को घर बुलाने का फैसला ले ही लेती। नमस्ते पंडित जी, बैठिए। नमस्ते पंडित जी। खुश रहो खुश रहो, जाओ फटाफट भगवान को भोग लगा दो और मुझे भी दे दो, क्योंकि मुझे मिश्रा जी के घर भी जाना है। ओहो, वो तो बहुत अमीर लोग हैं ना, उनके यहाँ तो बहुत अच्छा भोग लगता होगा ना। हाँ हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ, जाओ फटाफट काम करो क्योंकि मुझे जाना है उनके यहाँ। लेकिन पंडित जी हमारे यहाँ तो 4 ही बर्तन हैं और एक ही पतीला, जैसा कि आपने कहा था। मैंने कहा था?
हाँ, आप ही ने तो कहा था ना कि अगर पांचवा बर्तन इस्तेमाल किया तो नाश हो जाएगा। अरे ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी और मुझे मिश्रा जी के यहाँ जाना है। अरे वो सब पुरानी बातें हैं, ढकोसले हैं, छोड़ो। जाओ फटाफट नए बर्तन निकालो और खाना बनाओ। अरे पंडित जी, ऐसे तो मेरे घर का नाश हो जाएगा। अब पंडित जी बहाने पे बहाने बनाए जा रहे थे, लेकिन वो लोग उन्हें जाने ही नहीं दे रहे थे। देखो तुम्हारे घर का नाश हो या ना हो, पर मेरा दिन जरूर खराब हो जाएगा अगर मैं मिश्रा जी के यहाँ नहीं गया तो। तुम्हें पता भी है क्या क्या देते हैं? अरे भोग के साथ 1000 रुपए दक्षिणा भी देते हैं। हाय राम, तो आप ये सब पैसों के लिए करते हैं? अरे मैं जा रहा हूँ, मैंने तो कुछ समय के लिए बताया था ये उपाय, और तुम तो अंधविश्वास पकड़ कर बैठ गए। हाय, मैं मर गई। अरे पंडित जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? पंडित जी अब कोई जवाब नहीं देते और चुपचाप वहां से चले जाते हैं। आज तक मैं इस पंडित की बताई बातों पर विश्वास करती रही और ये हमारा भूख ठुकरा कर चंद पैसों के लिए उठकर चला गया। हमारे विश्वास को अंधविश्वास बता दिया। माँ जी, आपके विश्वास को हर कोई अंधविश्वास कहता है क्योंकि ये अंधविश्वास ही है, और पंडित जी आपके इस विश्वास का फायदा उठाते हैं। माँ जी, क्या आपको सचमुच लगता है कि इस तरह के उपाय करने से हमारे घर में सुख समृद्धि आएगी या भगवान की पूजा करने से आएगी? हाँ, भगवान की भक्ति से बेटा। भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद। अरे मैं जो इसे आज तक नहीं समझा पाया, वो मेरी बहू ने समझा दिया। तो आज इसी बात पे घर में कुछ पकवान बन जाए। पर घर में तो बर्तन सिर्फ 4 है। अरे भाड़ में जाए ये 4 बर्तन। चलो पहले बाजार चलकर नए नए बर्तन लाते हैं और फिर पकवान बनाते हैं। चलिए माँ जी।